अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड गुड मॉर्निंग। मेरे पास गुड मॉर्निंग है लेकिन आपके पास तो गुड आफ्टरनून हो जाएगी। उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ है। आप जहां रहें खुश रहें, खुदा की ज़ात आप पर इसी तरह अपनी रहमतें बरसाता रहे। एयरपोर्ट पर हैं जी, फ़्लाइट है और लंदन की फ़्लाइट है जी इंशाल्लाह ताला। और कोई आधे पौने घंटे बाद फ़्लाई करेंगे और इंशाल्लाह लंदन के 9:30 पे ही पहुँचेंगे और 9:30 पे लंदन के यहाँ से 8 हॉलैंड के भी 9:30 पर ही निकलेंगे। आप समझे कि 1 सेकंड की फ़्लाइट है, एक्चुअली 1 घंटे का फ़र्क है। तो 9:30 पर पहुँचने का मतलब है कि यहाँ से भी 9:30 पर ही फ़्लाई करना पड़ेगा। इंशाल्लाह कल और परसों का दिन जो है वो लंदन में गुजारेंगे इंशाल्लाह ताला। बहुत सारे दोस्तों से मुलाकात होगी वहाँ पर। मियाँ साहब की जो बर्थडे है उसके सिलसिले में एक फ़ंक्शन है और भी 2-4 चीज़ें हैं। बट आज का पूरा दिन जो है वो लंदन में इल्फर्ड में गुजरेगा इंशाल्लाह ताला। जो इल्फर्ड में दोस्त हैं उनसे मुलाकात भी होगी। गुजारिश आप लोगों से ये है कि हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सअप जो ग्रुप है उसका लिंक सेंड करें और इस पर जो अपनी राय का इजहार है ज़रूर करें। ये जो 9 मई वाले मामले पर कहते थे कि सबूत कोई नहीं है, सीसीटीवी वीडियो मांगते थे, उनको सीसीटीवी वीडियो मिल गई है। 9 मई के मुजरमों को सज़ाएं सुनाई गई हैं। सिविल कोर्ट ने नहीं, मिलिट्री कोर्ट ने सज़ाएं सुनाई हैं। और सिविल कोर्ट में तो मुकदमे का इल्तवा का शिकार हैं, वहाँ किसने सज़ाएं सुनानी है। मिलिट्री कोर्ट्स को भी सुप्रीम कोर्ट ने सज़ाएं सुनाने से रोक दिया था। जो प्रेस रिलीज़ जारी की गई है इसमें कहा गया है कि 9 मई 2023 को कौम ने सियासी तौर पर भड़काए गए इश्तिआल अंगेज़ तशद्दुद और जलाओ घिराव के अफसोसनाक वाक़यात देखे। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात पाकिस्तान की तारीख़ में एक स्याह बाब की हैसियत रखते हैं और मेरे ख़्याल में इससे तो किसी को भी इससे तो सभी इत्फाक़ करते हैं। नफ़रत और झूठ पर मबनी एक पहले से चलाए गए सियासी बयानिए की बुनियाद पर मुसल्लह अफवाज की तनसीबात पर बशमूल शहदा की यादगारों पर मुनज़्ज़म हमले किए गए और उनकी बेहरमती की। ये पुरतशद्दुद वाक़यात पूरी कौम के लिए एक शदीद सदमा है। 9 मई के वाक़यात वाज़ेह तौर पर ज़ोर देते हैं कि किसी को भी सियासी दहशतगर्दी के ज़रिए अपनी मर्ज़ी दूसरों पर मुसल्लत करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इस यौम स्याह के बाद तमाम शवाहिद और वाक़यात की बारीक बीनी से तफ्तीश की गई। मुलज़म जो मुलव्वस मुलज़मान थे इनके ख़िलाफ़ ऐसे शवाहिद मौजूद हैं जो झुटलाए नहीं जा सकते। कुछ मुकदमात कानून के मुताबिक फ़ील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के लिए भिजवाए गए, जहाँ मुनासिब कानूनी कार्रवाई के बाद इन मुकदमात का ट्रायल हुआ। 13 दिसंबर 2014 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 7 रुकनी आइनी बेंच ने ज़ेरे इल्तवा मुकदमात के फ़ैसले सुनाने का हुक्म सादर किया। वो मुकदमात जो सुप्रीम कोर्ट के साबिक हुक्म की वजह से इल्तवा का शिकार थे। अच्छा, फील्ड जो जनरल कोर्ट मार्शल ने पहले मरहले पर 25 मुलज़मान जो हैं उनको सज़ाएँ सुनाई हैं। ये सज़ाएँ तमाम शवाहद की जांच पड़ताल और मुनासिब कार्रवाई की तकमील के बाद सुनाई गई हैं और सज़ा पाने वाले मुलज़मान को कानूनी तकाज़े पूरे करने के लिए तमाम कानूनी जो हकूक़ हैं वो उनको फ़राहम किए गए। मतलब ये सज़ाएँ ऐसे नहीं सुना दी गई, ज़ाहिर है इससे पहले जो इसका एक प्रोसेस है वो पूरा किया गया और जो उनका हक़ है, जो उनका राइट है वो उनको दिया गया, वकला दिए गए हैं और दूसरी चीज़ें जो भी उनकी रिक्वायरमेंट एक मुलज़म जो है उसकी जो कानूनी हक़ होते हैं वो उनको पूरा इस्तेमाल करने की इजाज़त दी गई और उसके बाद फिर ये सज़ाएँ सुनाई गई हैं। अच्छा, जो सज़ा पाने वाले 25 लोग हैं इनके नाम भी हमारे पास मौजूद हैं और उनकी सज़ा कितनी हुई और किस इलाके से तल्लक है ये भी आपको बताते हैं। पहले नंबर पर जना हाउस हमले में मुलव्वस जान मोहम्मद खान वल्द तूर खान को 10 साल की कैद बामुशक्कत सुनाई गई है। दूसरे नंबर जना हाउस हमले में मुलव्वस मोहम्मद इमरान महबूब वल्द महबूब अहमद को 10 साल कैद बामुशक्कत। तीसरे नंबर पर हैं जी GHQ हमले में मुलव्वस राजा मोहम्मद एहसान वल्द मोहम्मद मकसूद को 10 साल कैद बामुशक्कत। पंजाब रेजिमेंटल सेंट्रल मुर्दान हमले में मुलव्वस रहमतुल्लाह वल मंजूर खान को 10 साल कैद मुशक्कत। 5 नंबर पर हैं PAF बेस मियाँ वाली हमले में मुलव्वस अनवर खान वल्द मोहम्मद खान को भी 10 साल की सज़ा सुनाई गई है। बन्नू कैंट हमले में मुलव्वस मोहम्मद आफाक वल्द M इशफाक खान को 9 साल की कैद सुनाई गई है। चकदरा किला हमले में मुलव्वस दाऊद खान वल्द अमीर ज़ैब को 7 साल की कैद सुनाई गई है। 8वें नंबर पर हैं जना हाउस हमले में मुलव्वस फ़हीम हैदर वल्द फ़ारूक हैदर को
6 साल कैद बामुशक्कत सुनाई गई है। मुल्तान कैंट 9वें नंबर पर है। मुल्तान कैंट चेक पोस्ट पर हमले में मुलव्वस जाहिद खान वल्द मोहम्मद खान को 4 साल की कैद बामुशक्कत सुनाई गई है। 10वें नंबर पर है पंजाब रेजिमेंटल सेंट्रल मुर्दान हमले में मुलव्वस यासर नवाज़ वल्द अमीर नवाज़ खान को 2 साल की कैद सज़ा सुनाई गई है। अच्छा, 11वें नंबर पर है जना हाउस हमले में मुलव्वस अब्दुल बादी वल्द कयूम को 10 साल कैद बामुशक्कत सुनाई गई है। 12वें नंबर पर है जना हाउस हमले में मुलव्वस अली शान वल्द नूर मोहम्मद को 10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। 13वें नंबर पर जना हाउस हमले में मुलव्वस दाऊद खान वल्द शाद खान को 10 साल कैद बामुशक्कत है। GH हमले में मुलव्वस उमर फारूक वल्द मोहम्मद साबर को भी 10 साल की सज़ा सुनाई गई है। 15वें नंबर पर है PAF बेस मियाँ वाली हमले में मुलव्वस बाबर जमाल वल्द मोहम्मद अजमल खान को 10 साल कैद बामुशक्कत सज़ा सुनाई गई है। 16वें नंबर पर जना हाउस हमले में मुलव्वस मोहम्मद हाशिर खान वल्द ताहिर बशीर को 6 साल की कैद बामुशक्कत। 17 नंबर पर है जना हाउस हमले में मुलव्वस मोहम्मद आशिक वल्द नसीब खान को 4 साल की कैद बामुशक्कत सुनाई गई है। 18वें नंबर पर है मुल्तान कैंट चेक पोस्ट हमले में मुलव्वस खुरम शहजाद वल्द लियाकत अली को 3 साल की कैद बामुशक्कत सज़ा सुनाई गई है। 19वें नंबर पर है जना हाउस हमले में मुलव्वस मोहम्मद बिलाल वल्द मंजूर हुसैन को 2 साल कैद बामुशक्कत सज़ा सुनाई गई है। नंबर 20 पर हैं पंजाब रेजिमेंट सेंट्रल मुल्तान हमले में मुलव्वस सईद आलम वल्द मुआज़ुल्लाह खान को 2 साल की कैद बामुशक्कत है। और 21वें नंबर पर ISI फैसलाबाद हमले में मुलव्वस लईक अहमद वल्द मंजूर अहमद को 2 साल की कैद बामुशक्कत सुनाई गई है। और 22वें नंबर पर जना हाउस हमले में मुलव्वस अली इफ्तिहार वल्द इफ्तिहार अहमद को 10 साल कैद बामुशक्कत। 23वें नंबर पर जना हाउस हमले में मुलव्वस ज़ियाउर रहमान वल्द आज़म खुर्शीद को 10 साल कैद बामुशक्कत। 24 नंबर पर हैं पंजाब रेजिमेंटल सेंट्रल मुल्तान हमले में मुलव्वस अदनान अहमद वल्द शेर मोहम्मद को 10 साल की कैद सुनाई गई है। 25वें नंबर पर हैं जनाब पंजाब रेजिमेंटल सेंट्रल मुर्दान हमले में मुलव्वस शाकिर अल्लाह वल्द अनवर शाह को 10 साल कैद बामुशक्कत। ये वो 25 मुलजमान हैं जिनको पहले मरहले पर सज़ाएँ सुनाई गई हैं। इसके बाद अभी बड़े बड़े नाम जो हैं उनकी भी बारी आएगी, लेकिन ये काम अब शुरू हो चुका है और इनको जो सज़ाएँ सुनाई गई हैं ज़ाहिर है एक प्रोसेस के तहत तमाम सबूतों की अदम जो तमाम सबूत मौजूद थे उनकी बिना पर ही सज़ाएँ सुनाई गई हैं। अच्छा, दीगर जो मुलजमान हैं उनकी सज़ाओं का ऐलान भी इन कानूनी जो अमल है उनको करते हुए किया जा रहा है। 9 मई की सज़ाओं का फ़ैसला कल कौम के लिए मेरे ख़्याल में इंसाफ ये जो जिस पे शोर किया जा रहा था, जिस पे शोर मचाया जाता कि सुनाए नहीं सुनाएंगी, अगर कोई जुर्म कीता होंदा तो सज़ा सुनाई जाती। देखिए, ये वो जो वर्कर है ना, ये प्योर वर्कर है। इन वर्करों को जिस तरह से इस्तेमाल किया गया, एक सियासी पार्टी ने अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया, वो उन्होंने उस वक्त तो इस्तेमाल कर लिया, लेकिन उसके बाद इनको जो बेयारो मददगार छोड़ा होगा, आप खुद सोचें और ख़ुद देखें कि अब उनका क्या हाल होगा और वो कैसे अपना इसको वो इस्तेमाल करके तो छोड़ दिया गया होगा। ज़ाहिर है होता भी यही है और हमेशा ही ये होता है। तो सियासी वर्कर जो होता है उसको एक हद तक जाना चाहिए, उसको अपनी पार्टी के लिए ऑफ कोर्स दिन रात एक काम करना चाहिए, लेकिन ये सोचना चाहिए कि वो जिस जगह पर आकर खड़ा हो गया है उस जगह से आगे उसका कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। उसने जो भी करना है वो खुद अपने दम पर करना है। आप जो कुछ कर रहे होते हैं वो अपनी पार्टी के लिए कर रहे होते हैं, लेकिन जब आप पे कोई मुसीबत पड़ती है तो फिर आपके वालिदैन या आपके बहन भाई या आपके रिश्तेदार ये आगे आएंगे, पार्टी का तो नामो निशान नहीं मिलना वहाँ पर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इन वर्करों को देख कर ये बहुत सारे पार्टी के तमाम पार्टियों के लोगों के लिए एक मैसेज भी है कि आप अपनी पार्टियों के लिए वो काम करें जिस पे बाद में पार्टी तो आपकी ज़िम्मेदार नहीं होगी, लेकिन उसका नुकसान आपको हो सकता है। तो आज अब वो नुकसान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इन वर्करों को हो रहा है। अच्छा, 9 मई की सज़ाएँ इन तमाम लोगों के लिए एक वाज़ेह पैगाम है जो चंद मुफाद परस्तों के हाथों इस्तेमाल शिकार हुए, जो मैं भी बता रहा था। सियासी प्रोपेगेंडे और जहरीले झूठ का शिकार बनने वालों लोगों के लिए ये सज़ाएँ तंबीह हैं। मुस्तकबिल में कभी कानून अपने हाथ में ले और ये तमाम सियासी जमातों के लिए मदद मुलजमान के ख़िलाफ़ इंसदाद दहशत गर्दी की मुख्तलिफ़ अदालतों में भी मुकदमात ज़ेर समात हैं। सही मानों में मुकम्मल इंसाफ इस वक्त होगा जब 9 मई के मास्टर माइंड मनसूबा साज़ों को आइन कानून के मुताबिक सज़ा मिलेगी। रियासत पाकिस्तान 9 मई के वाक़यात पर मुकम्मल इंसाफ मुहैया करके रियासत की अमल दरामद को यकीनी बनाएगी और 9 मई के मुकदमात में इंसाफ फराहमी करके तशद्दुद की बुनियाद पर की जाने वाली गुमराह कुन और तबाहकुन सियासत को दफन किया जाएगा। 9 मई पर किए जाने वाला इंसाफ नफ़रत, तकसीम और बेबुनियाद जो है वो मनफी प्रोपोगंडी की भी मनफी करता है।
आइन और कानून के मुताबिक तमाम सज़ा याफ्ता मुजरमों के पास अपील और दीगर कानूनी जो चाराजही है उसका हक है। तो ये जो अदालतों मिलिट्री अदालतों से डराया जा रहा था और मिलिट्री अदालतों की सज़ाओं के बाद जो क़यामत आने वाली थी, लेकिन उसके बाद इन तमाम को कानूनी चाराजोई का हक हासिल होगा। इधर पीटीआई के रिचर्ड गनेल को अबू बनाकर बैठी हुई है, आपको पता ही है जिस तरह वो उनको आग लगी हुई है, इसको शिकायतें लगाई जा रही हैं। इन शिकायतों में शहबाज गिल सबसे आगे हैं। इसने नजम सेठी की वीडियो ट्वीट की जिसमें वो बता रहे हैं कि इस तरह की ट्वीट डॉलर देकर लॉबिंग फ्राहम करती है। शहबाज गिल ने वीडियो ट्वीट करके रिचर्ड को शिकायत लाई गई। रिचर्ड ने पूछ लिया ये सहाफ़ी कौन है, फिर नीचे कमेंट करके चौधरी कलाम हुसैन और शहबाज गिल ने बताया ये नजम सेठी है। इसके बाद जब मैंने रिचर्ड का अकाउंट चेक किया तो गुमान हुआ वो फेक है, क्योंकि नवंबर से पहले कोई ट्वीट नहीं की गई। अब देखें ये है वो जिसे कहते हैं ना ताकत, जिसे सोशल मीडिया की ताकत कहते हैं, कि ये इतने आगे लोग हैं कि इन्होंने इस किस्म के अकाउंट या तो ये ख़रीद लेते हैं। आपको पता है पुराने अकाउंट ख़रीदे भी जा सकते हैं ना, तो उसका नाम चेंज करके आपने जो करना कर लें। अब रिचर्ड जो खुद उसको पता लगेगा कि मेरे नाम पर क्या हो रहा है, तो वो फिर क्या करेगा ये नहीं पता हमें। उसी का उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, अच्छा आप ये देखें कि इसमें जो वो ये ट्वीटें हो रही हैं, ये सारी की सारी ट्वीटें ऐसे लोगों को प्रमोट कर रही हैं जो शहबाज गिल से हमदर्दी रखते हैं, शहबाज गिल के नज़दीक ग्रुप है, उन्हीं को वो ट्वीट और रीट्वीट कर रहा है। और वो रीट्वीट और ट्वीट भी इस तरह कर रहा है जिस तरह परवेज़ संधीला कर रहा है, मतलब कि साह नहीं ले रहा, मतलब कि एयरपोर्ट में जहाज़ च मीटिंग च बैठा है, ट्वीटा की जा रहा है, अपने फ़राइज़ नूं सर अंजाम दे रहा है। तो मुझे यहाँ तक लगता है कि ये कम अज़ कम रिचर्ड गिल खुद नहीं है। रिचर्ड गनेल अगर खुद नहीं है तो कौन है, आपको पता ही है कौन है, और ये काम कौन कर सकते हैं, इतने आगे तक कौन जानते हैं। देखें यही पार्टी इस वक्त सोशल मीडिया पर कामयाब है, जो इस तरह आगे पहुंचकर अगले मोर्चों पर लड़ रही है। और जो पार्टियां नहीं अगले मोर्चों पर लड़ रही हैं उनका हाल क्या हो रहा है, उनके वर्करों के साथ क्या हो रहा है, वो मैं आपको बताने की ज़रूरत महसूस नहीं करता। बट एनी हाउ कामयाब है जी, वो झूठ बोलने में हमेशा कामयाब है। इमरान खान ने उनको यही सिखाया है और वो ये जो काम है बड़ी बखूबी सर अंजाम दे रहे हैं। और उनकी बखूबी सर अंजाम देने के बाद उनके वर्करों को हौसला और हिम्मत मिला है, क्योंकि वो जितने बयानिए से उनके चौपट हो चुके थे, कोई बयानिया उनका कामयाब नहीं हो रहा था, चाहे वो लाशों वाला हो, चाहे वो ट्रंप वाला हो। लेकिन रिचर्ड गनेल के अकाउंट ने थोड़ी सी सांसें बहाल की हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों की। 9 मई में जो मुलजमान को सजाएं हुई हैं, इस पर अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। क्या मैसेज है इसके लिए सियासी वर्करों के लिए, कौन पुरसाने हाल होगा इन सियासी वर्करों का, तो सियासी वर्करों को किस हद तक जाना चाहिए। और ये जो कह रहे थे सबूत कोई नहीं है, तो ये जो सजाएँ सुनाई गई हैं ज़ाहिर है सबूत के बाद ही सुनाई गई होंगी। इन तमाम चीज़ों पर कमेंट्स करें और ये रिचर्ड गनेल वाले मामले पर कमेंट करें। ये रिचर्ड फैसलाबाद के केड़े पिंड का है, रिचर्ड गनेल फैसलाबाद के कौन से गाँव का है, ये ज़रूर बताइएगा।